Hello viewers, welcome back to my channel. Today's topic about microscope. Okay, microscope is used to magnifying the object which is too small to be seen with naked eyes. लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई मतलब उसकी इमेज को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हमें अपने आई से विजुअल नहीं होता है उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। लाइट माइक्रोस्कोप और एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप यूटिलाइज करता है टंगस्टन या हेलोजन बल्ब का यूज़ करता है। ये वाला हेलोजन बल्ब या टंगस्टन यूज़ करता है टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट। किसी भी सैंपल को देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर टंगस्टन का यूज़ होता है या हेलोजन बल्ब का यूज़ होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर बीम ऑफ एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन का यूज़ होता है टू इल्यूमिनेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। ओके, अब सबसे पहली बात यह है कि किसने इस माइक्रोस्कोप को सबसे पहले ढूंढा था। तो जो एंटोन वॉन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले सिंपल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने, जो हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारे साइंटिस्ट के जो काम को फर्दर कंटिन्यू करके इम्प्रूव किया था माइक्रोस्कोप। ओके, अब हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं अबाउट देयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है ओकुलर लेंस। ओकुलर लेंस या आई पीस क्या होता है, यहाँ से हम आईज लगा के अपना यहाँ पे जो सैंपल्स होता है इस एरिया में वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो भी इमेज बन रही है उसको और मैग्नीफाई और फोकस करके हमको यहाँ आई पीस में दिखाई देता है। ओके, उसके बाद होता है डायोप्टर एडजस्टमेंट। डायोप्टर एडजस्टमेंट मतलब ये वाले जो रिम आपको दिख रहा है ये है डायोप्टर एडजस्टमेंट। इससे हम ओकुलर लेंस जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आप हर आइज को के अकॉर्डिंग उसको फोकस कर सकते हैं। तो सिंपली इससे डायोप्टर एडजस्टमेंट से आप आई पीस को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिवॉल्विंग नोज पीस। ये जो आपको दिख रहा है ये वाली रिव जो दिख रही है ये रिवॉल्व है, मतलब ये घूम सकती है क्योंकि इसने क्या हैंडल किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, 10x हो गया, 40x हो गया, 100x हो गया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव लेंस को हर पावर पे देखना है आपको, 10x पे देखना है, 40x पे। तो इसलिए ये रिवॉल्विंग नोज पीस है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को रिवॉल्व कर पाए, घुमा पाए। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज होते हैं। 10x होता है, 40x होता है, 100x होता है। जो 10x होता है वो सबसे सिंपल होता है लेंस, तो जर्नल व्यू आपको दिखाता है। उसके बाद 40x होता है जिससे और इमेज आपकी थोड़ी मैग्नीफाई हो जाती है। और जो 100x होता है वो ऑयल के साथ, इमर्जन ऑयल के साथ होता है, तो जो बिल्कुल एकदम फाइन करके आपको आपका जो मैग्नीफाइंग लेंस है वो एकदम फाइन करके आपको इमेज दिखाई देती है उसमें। उसके बाद आता है मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज क्या होता है कि जो जनरली ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो मैकेनिकल स्टेज है। इसी पे ही आप अपनी जो बनी हुई स्लाइड है, चाहे वो ब्लड की है, यूरिन की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, वो इसी पे नीचे ही आप रखते हैं। उसके बाद आता है आपका कंडेंसर। कंडेंसर होता है ये, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो कंडेंसर कहलाता है। कंडेंसर क्या करता है, जितनी भी लाइट आपको इस सोर्स से मिल रही है, यहाँ पे जो भी हेलोजन बल्ब लगा होगा उससे सारी लाइट को एक फोकस करता है, उनको गैदर करता है ताकि वो आपके स्लाइड पे पड़े। यहाँ पे जो स्लाइड रखी है मैकेनिकल स्टेज पे, स्लाइड पे पड़े और स्लाइड से आपको ऑब्जेक्टिव लेंस से दिखाई दे। उसके बाद आता है डाइफॉर्म। डाइफॉर्म भी क्या करता है, यहाँ पे जो भी आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा तो डाइफॉर्म से आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेस। बेस तो सिंपल है, माइक्रोस्कोप का ये बेस है, पूरा बेस एरिया इसको आप कहते हैं। उसके बाद आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट का सोर्स। ये लाइट का सोर्स है, ये हेलोजन बल्ब भी हो सकता है, टंगस्टन भी हो सकता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद आता है ब्राइटनेस कंट्रोल। मतलब आपको क्या करता है, किसी स्लाइड में आपको काफ़ी ब्राइट लाइट चाहिए होती है, जैसे आप किसी सैंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म
सिस्टम को देख रहे हो, अगर आप यूरिन का सैंपल देख रहे हो तो आप उसको उसको डार्क फेज आपको चाहिए, तो इससे आप लाइट को डिम, यहाँ पे जो लाइट आएगी उसको डिम कर सकते हैं और उसको और भी फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज कंट्रोलर। जो भी चीज़ आपने स्लाइड बनाई है वो आप इस मैकेनिकल स्टेज पे रखोगे। अब इस स्टेज को कैसे कंट्रोल करोगे? आप अपने इस स्टेज कंट्रोलर की हेल्प से आप उसको अप डाउन भी मूव कर सकते हो स्लाइड को स्टेज पे जो रखी है, और साथ में लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग टू योर लेंस और अकॉर्डिंग टू फोकस आपको किस अकॉर्डिंग करना है, तो आप स्टेज कंट्रोलर से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है कि हमने यहाँ पे स्लाइड रख ली है, लेंस भी सेट कर लिया, आई पीस पे आईज भी रख लिया है। इस कोर्स एडजस्टमेंट से आप अपना जो भी आप फोकस करेंगे, एक ओवरव्यू दिखाता है, ये फोकस करता है, यहाँ से आप इसको रोटेट करोगे तो आपकी लेंस से फोकस होके आपको इमेज दिखने लगेगा। और फाइन एडजस्टमेंट क्या होता है, बिल्कुल एकदम जैसे हमें कोर्स एडजस्टमेंट से सेल तो दिख गया, लेकिन सेल के अंदर भी अगर आपको न्यूक्लियस देखना है, जैसे डब्ल्यूबीसीज के अंदर ग्रैन्यूल्स देखने हैं, उनके लोब्स देखने हैं, तो आप उनको बिल्कुल फाइन अगर एडजस्टमेंट चाहिए तो आप यहाँ से रोटेट करेंगे। कोर्स एडजस्टमेंट यहाँ से होता है, फाइन एडजस्टमेंट यहाँ से होता है। ओके, उसके बाद आता है आपका उसके बाद है आपका स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप ये एक ऐसी, आपको यहाँ पे आयरन का ऐसा दिखता है, ये होता है स्टेज क्लिप। ये आपके स्लाइड को होल्ड कर लेता है ताकि आपकी स्लाइड मूव करने पे जब आप स्टेज कंट्रोल से इधर उधर मूव करेंगे तो वो टूटे ना आपकी स्लाइड। उसके बाद ये आर्म है माइक्रोस्कोप का। ओके, एंड दिस इज द हेड ऑफ माइक्रोस्कोप। ये हेड है माइक्रोस्कोप का। तो ये बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप है कि आपके यहाँ से लाइट आ रही है, स्टेज पे आपने अपनी बनी हुई स्लाइड रखी है जिसपे कोई सैंपल है, और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पहले आप 10x पे फोकस करके देखोगे, फिर 40x पे फोकस किया। ठीक है, आपके लेंस के अकॉर्डिंग या आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ रिवॉल्व किया नोज पीस को। ओके, उसके बाद आपने यहाँ ओकुलर लेंस से आपने अपने आईज लगा के देखा कि कैसा फोकस हो रहा है। अगर आपको स्टेज को कंट्रोल करना है, अप डाउन करना है तो स्टेज कंट्रोलर किया, लाइट को कंट्रोल करना है तो ब्राइटनेस कंट्रोलर किया, अगर आपको इमेज कंट्रोल करनी है, एडजस्टमेंट करना है देखने के लिए तो कोर्स एडजस्टमेंट किया, फाइन एडजस्टमेंट किया, और अपनी स्लाइड को ब्रेक डाउन से बचाने के लिए क्लिप में हैंडल किया। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, अब नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।